हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी आपको इस चैनल में डेली रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 के पीजीटी के सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है और साथ ही साथ टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। अभी जो हम लोग का बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी का सिलेबस चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे और एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका क्लास 11 में 2 बुक है और क्लास 12 में भी आपके 2 बुक हैं। तो क्लास 11 के जो बुक है समाज का जो परिचय है, उसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर 3 है आपका सामाजिक संस्थाओं को समझना, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके अंतर्गत जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको समझने की बात की गई है। तो देखिए, एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनसे रिलेटेड जो जो उसमें टॉपिक दिया गया उसको अच्छे प्रकार से कवर करना। और ये सारे ही टॉपिक आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए जाएंगे। मैंने इसके कंप्लीट नोट्स भी बनाए हुए हैं और आप सभी का जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ रहे हैं उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। उनका बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि नोट्स सच में बहुत हेल्पफुल है। और ये सारे जो नोट्स हैं मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अगर आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था परिवार के संदर्भ में कि परिवार से रिलेटेड किस प्रकार की अवधारणाएं हैं, कौन कौन से परिवार के प्रकार हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार से रिलेटेड कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। और उसी के अंतर्गत जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है विवाह। क्या है? आज हम लोग देखेंगे विवाह से रिलेटेड टॉपिक को, विवाह यानी मैरिज। तो इसके अंतर्गत हम लोग 2 विवाहों को देखेंगे। 2 विवाहों को मतलब 2 धर्म के विवाहों को देखेंगे। एक हिंदू विवाह देखेंगे और एक मुस्लिम विवाह देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे ही आपको कवर करवाए जाएंगे, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदू विवाह से। किससे स्टार्ट करते हैं? हिंदू विवाह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा उसको लिखते हुए चलूँगी। तो हिंदू विवाह आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं या फिर पेड ग्रुप में तो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा ही। तो हिंदू विवाह के संदर्भ में जो पहले थिंकर आते हैं उनका नाम क्या है? पीएन प्रभु। क्या नाम है? पीएन प्रभु। पीएन प्रभु ने हिंदू धार्मिक विवाह को, हिंदू विवाह को क्या माना है? धार्मिक संस्कार माना है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार किसने माना है? तो पीएन प्रभु ने माना है। हिंदू विवाह क्या है? ये एक धार्मिक संस्कार है। उसी प्रकार से के.एम. कपाडिया, नेक्स्ट जो थिंकर हैं के.एम. कपाडिया। के.एम. कपाडिया ने भी इसे क्या माना है? हिंदू विवाह को एक संस्कार माना है। और कहाँ है, किसमें कहाँ है? तो इनकी जो पुस्तक है पीएन कपाडिया की, फैमिली मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें इन्होंने विवाह के संदर्भ में बात की है। और के.एम. कपाडिया की परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है वो धर्म है। ये ऐसा किसने कहा है? तो के.एम. कपाडिया ने कहा है। और हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार किसने माना है? तो पीएन प्रभु ने माना है। इतना तक आप लोग समझ गए। अब हम बात करें अगर हिंदू विवाह के उद्देश्यों की। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो के.एम. कपाडिया के अनुसार हिंदू विवाह के मेनली 3 प्रमुख उद्देश्य हैं।
कितने प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात की है? तो के.एम. कपाड़िया ने, किन्होंने बात की है? तो के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए। वे 3 उद्देश्य क्या क्या हैं? धर्म, संतान प्राप्ति और रति। क्या क्या बताया है उन्होंने? पहला है धर्म, ठीक है, किनके अनुसार? तो के.एम. कपाड़िया के अनुसार उन्होंने पहला उद्देश्य बताया है धर्म। धर्म यानी हमारे कर्तव्यों की पूर्ति। धर्म का मतलब क्या हो गया? कर्तव्यों का पूर्ति। सेकंड जो उन्होंने विवाह के उद्देश्य बताए हैं वो है संतान प्राप्ति। क्या है? संतान प्राप्ति, जिसको कि बोला जा रहा है प्रजा से रिलेटेड। किसको बोला जा रहा है? प्रजा से रिलेटेड। और तीसरा जो उन्होंने उद्देश्य माना है रति। क्या माना है? रति यानी यौन सुख के संदर्भ में बात करते हैं। कौन? तो के.एम. कपाड़िया के अनुसार, ठीक है। ये 3 प्रकार के उद्देश्यों के बारे में बात की है। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि हिंदू विवाह के प्रमुख प्रकार कौन कौन से बताइए, यहाँ तक हम लोग उद्देश्य देख लिए कि 3 हैं। प्रकार के अगर संदर्भ में बात की जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हिंदू विवाह के प्रमुख प्रकारों की बात करें तो परंपरागत रूप से हिंदू विवाह के प्रमुख 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार पाए जाते हैं। वे 8 प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा ब्रह्म विवाह। क्या आ जाएगा? ब्रह्म विवाह। देखिए, हिंदू विवाह में जो 8 प्रकार हैं तो उसमें से 4 प्रकार को तो सही माना गया है और 4 प्रकार को बोला गया है कि नहीं, ये समाज के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो जो सही प्रकार है उसको मैं इस साइड लिख रही हूँ और जो समाज के लिए सही नहीं है उसको मैं इधर लिखते हुए चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या माना है? ब्रह्म विवाह। इसको हिंदू विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ रूप माना गया है। और ब्रह्म विवाह में क्या होता था? जो वेद के ज्ञाता होते थे, जो शीलवान वर को बुलाकर वस्त्र, आभूषण, ये सब चीज़ों से सुसज्जित करके जो लड़की के पिता थे अपनी लड़की को दान करते थे। किसमें? तो ब्रह्म विवाह में। ये विवाह का एक सात्विक रूप है। नेक्स्ट जो है वो है देव विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देव विवाह। देव विवाह में क्या होता था? यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको अलंकार से सुसज्जित करके, ठीक है। ब्रह्म विवाह में वेदों के ज्ञाता को और देव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित को उनको पूरा अलंकार ये सब चीज़ें देकर सुसज्जित किया जाता था और अपनी कन्या को दान में दिया जाता था। थर्ड जो विवाह है वो है आपका आर्ष विवाह। मतलब क्या हो गया? थर्ड विवाह क्या कौन सा हो जाएगा? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह जो था हिंदू विवाह का, इसमें क्या होता था कि जब कोई ऋषि गाय और बैल को किसी कन्या के पिता के द्वारा भेंट दिया जाता था तो वो आर्ष विवाह हो जाता, जिसमें कोई ऋषि जो मुनि रहते थे उनको भेंट स्वरूप गाय या बैल प्रदान की जाती थी और साथ ही अपनी कन्या को भी दिया जाता था। किसमें? तो आर्ष विवाह में दिया जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह, ठीक है। कौन सा? प्रजापत्य विवाह। ये सब विवाह के अच्छे स्वरूप हैं, ठीक है। प्रजापत्य विवाह में इसमें लड़की का पिता यह आदेश देता था कि तुम दोनों आजीवन साथ रह के धर्म का जीवन व्यतीत करो। और आर्ष और प्रजापत्य विवाह का ये मतलब बोल सकते हैं कि एक मिला जुला ये एक रूप था। तो ये चारों रूप तो सच में ठीक था। और फिर ये जो पांचवा रूप है वो हो जाएगा आपका असुर विवाह। ये सब समाज में सही माना जाता था। फिफ्थ है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था कि आपको बोला जाता था कि जो कन्या है उसके परिवार वालों को धन देकर विवाह कराना क्या होता था? असुर विवाह। मतलब कन्या के ही वर पक्ष को पैसा देने की बात की जाती थी। फिर नेक्स्ट है आपका गंधर्व विवाह, जो कि अभी का वर्तमान समय का लव मैरिज है। वो उस समय क्या बोला जाता था? उसको गंधर्व विवाह बोला जाता था, जिसमें वर वधू अपना आपसी प्रेम से जो विवाह करता था वो गंधर्व विवाह होता था।
7वां नंबर है राक्षस विवाह। क्या है? राक्षस विवाह। ठीक है, इसमें मारकर अपहरण करके कन्या का जो विवाह किया जाता था उसको राक्षस विवाह बोला जाता था। और 8 नंबर है वो है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता था? पैशाच विवाह, इसमें मान लीजिए कोई स्त्री सोई हुई है, उसका अपहरण करके उसको नशीली चीज, मादक द्रव्य ये सब देकर अगर विवाह किया जाता था तो वो पैशाच विवाह कहलाता था। और इसमें अगर हम बात करें तो ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य उत्तम विवाह कहलाएगा, और असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह को निम्न यानी निकृष्ट माना जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? उत्तम विवाह के अंतर्गत आ जाएगा, और ये सब आपका निकृष्ट विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ये तो हो गया विवाह का स्वरूप। अब हम लोग देखेंगे अंतःविवाह और बहिर्विवाह क्या होता है। हिंदू समाज में हिंदू विवाह के अंतर्गत आपको 2 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक हो गया अंतःविवाह और दूसरा हो गया बहिर्विवाह। ये अंतर्विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो रक्त की शुद्धता होती को उसको बनाए रखने के लिए जो अपनी ही जाति, अपने ही वर्ण में विवाह किया जाता है उसको विवाह बोला जाता है अंतःविवाह, मतलब अंदर का विवाह। ठीक है, अंतःविवाह बोला जाता है। इसमें जैसे क्या बोल रहा है कि जैसे ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय तथा वैश्य से, क्षत्रिय व्यक्ति क्षत्रिय से, वैश्य से विवाह कर सकते हैं। वैश्य अपनी कन्या का विवाह अपने से ऊपर के 3 वर्गों में कर सकते हैं, लेकिन शूद्र केवल शूद्र से ही विवाह कर सकता है। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को 3 प्रकार की आपके जो पाए जाते हैं जाति, तो उसमें आपका जो मिलता है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है। ठीक है, और बहिर्विवाह में क्या होता है? अंतर्विवाह हो गया। बहिर्विवाह में हो गया कि हिंदू धर्म के अनुसार जो गोत्र, प्रवर, पिंड से बाहर अगर कोई विवाह करता है तो वो बहिर्विवाह कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात है कि गोत्र किसे कहते हैं, प्रवर किसे कहते हैं, पिंड कहते हैं। तो गोत्र का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि से हुई है वो एक ही गोत्र के कहलाएंगे। प्रवर मतलब समान ऋषियों एवं पूर्वजों का यज्ञ के समय आह्वान अगर किया जाता है, जिस ऋषि का हम लोग आह्वान करते हैं तो वो एक ही प्रवर के कहलाएंगे। और पिंड मतलब होता है रक्त संबंधी, यानी हिंदू धर्म में पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक विवाह को वर्जित माना गया है, वो क्योंकि वो एक ही पिंड के कहलाते हैं। ठीक है, इसी के लिए पीवी काने महोदय जो कि एक समाजशास्त्री है उन्होंने भी कहा है कि बहिर्विवाह द्वारा अपने रक्त दोष से दूर होते, जो रक्त दोष होता है उससे दूर हुआ जा सकता है। और जो वेस्टरमार्क है उन्होंने इसको निषेध निकटाभिगमन भी कहा है। क्या कहा है? निषेध निकटाभिगमन भी कहा है। किसको? तो बहिर्विवाह को कहा है। तो आई होप आप लोगों को पूरा हिंदू विवाह जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम विवाह के संदर्भ में। नेक्स्ट जो विवाह का जिस धर्म में मिलता है वो है मुस्लिम विवाह को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम विवाह का जो स्रोत है, अगर आपसे स्रोत पूछा जाए तो वो कौन क्या हो जाएगा? कुरान। ठीक है, ये कहाँ से हमें जानकारी इसकी मिली है? तो कुरान जो इनका धार्मिक ग्रंथ है। जहाँ हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है वहीं मुस्लिम विवाह को क्या माना जाता है? तो समझौता माना जाता है। क्या माना जाता है? समझौता माना जाता है। और इसी के लिए के.एम. कपाड़िया ने कहा है कि मुस्लिम विवाह क्या है? तो एक समझौता है। ये किसने कहा है? तो के.एम. कपाड़िया महोदय के अनुसार कहा गया है कि इस्लाम में विवाह का अनुबंध है जिसमें 2 साथी हस्ताक्षर करते हैं और उनके विवाह के प्रतिफल के रूप में जो वधू पक्ष होती है उसको कुछ मेहर राशि प्रदान की जाती है। और मुस्लिम विवाह को क्या बोला जाता है? तो निकाह बोला जाता है। इसमें दोनों पक्ष की सहमति मंजूरी रहती है। ठीक है, और जो मेहर होते हैं जो वधू पक्ष को प्रदान किया जाता है उनके विवाह के समय, तो वो मेहर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेहर कितने प्रकार के आते हैं? ये वधू मूल्य मेहर क्या है? तो ये वधू मूल्य है जो कि वधू को प्रदान किया जाता है वर पक्ष की ओर से। और कब प्रदान किया जाता है? जब आपका मान लीजिए जैसे समझौता है
लड़का और लड़की में समझौता हो रहा है, तो बाई चांस अगर उनमें तलाक होता है तो लड़के की तरफ से लड़की को ये प्रदान किया जाएगा, जो मेहर राशि तय की जाती है। ठीक है, वो तो मेहर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला है निश्चित मेहर। क्या हो जाएगा? पहला निश्चित मेहर, निश्चित मेहर। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोग बोलना चाहती हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की साउंड या म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल में ही जो काली पूजा हो रहा है तो उसमें थोड़ा माइक उइक बज रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। तो पहला है निश्चित मेहर, जो कि विवाह के समय या विवाह से पूर्व दिया जाता है। किसको? कौन सा? तो निश्चित मेहर को। सेकंड है उचित मेहर। क्या है? ये मेहर का स्वरूप है उचित मेहर। उचित मेहर कब दिया जाता है? जब अदालत के द्वारा या बाद में मेहर जो प्रदान की जाती है तो वो हो जाए उचित मेहर। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है सत्वर मेहर। क्या? सत्वर मेहर, जो कि विवाह के समय पत्नी को प्रदान किया जाता है, वो कहलाता है सत्वर मेहर। ठीक है, फोर्थ है स्थगित मेहर। स्थगित मेहर, देखिएगा आपको इस सबसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मेहर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि तलाक के बारे में मुस्लिम तलाक के बारे में बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी 2.2 में, कि मुस्लिम विवाह में कितने प्रकार के तलाक होते हैं। तो हो सकता है इस बार आपको मेहर के बारे में पूछ दे कि मुस्लिम विवाह में मेहर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थगित मेहर होता है तलाक के होने के बाद या किसी पक्ष के मरने के बाद जो दी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? सत्वर मेहर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेहर का रूप हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम विवाह में 3 प्रकार, जो मुस्लिम विवाह होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये तो मेहर की बात की गई। मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला निकाह या वैध विवाह। क्या बोला जाता है? निकाह या वैध विवाह। ये मुस्लिम विवाह का रूप है, निकाह या वैध विवाह। दूसरा विवाह का जो स्वरूप है वो है मुताह। ठीक, क्या बोला जाता है? मुताह या अस्थाई विवाह। ठीक है, मुताह या अस्थाई विवाह, ये मेनली जो शिया मुसलमान होते हैं उनमें पाया जाता है। थर्ड जो विवाह का स्वरूप है वो है फासिद या अनियमित विवाह। विवाह का स्वरूप क्या है? फासिद या अनियमित विवाह। ये मुस्लिम विवाह का थर्ड रूप है, फासिद या अनियमित विवाह। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम विवाह में तलाक के कितने रूप होते हैं। तो मुस्लिम विवाह में तलाक के 3 रूप पाए जाते हैं। तलाक के कितने रूप रहते हैं? तो 3 रूप देखने को मिलते हैं किसमें? मुस्लिम विवाह में। ठीक है, तलाक के कितने रूप पाए जाते हैं? तो 3 रूप पाए जाते हैं तलाक के, क्योंकि जो मेहर राशि होती है वो तलाक के बाद की निश्चित की जाती है। तो 3 रूप कौन कौन से हो गए? पहला हो गया आपका जो अलिखित तलाक रहता है, उसके अंतर्गत तलाक़े हसन। क्या रहता है? तलाक़े हसन। ठीक है, फिर जिसको फिर आपका दूसरा होता है इला। ठीक है, फिर तलाक का जो तीसरा रूप होता है वो है खुला। ठीक है, जिसमें मेहर की राशि प्रदान नहीं की जाती है, मेहर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तलाक का कितना रूप पाया जाता है? तो 3 रूप मुस्लिम विवाह में पाया आपका जाता है। ठीक है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम भी बना है। ठीक है, तलाक की घोषणा के अंतर्गत ये दिया गया था मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। और ये कब दिया गया था? तो जो शरीयत एक्ट था 1937 इसमें बना था, और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आया था 1939 में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपका मुस्लिम विवाह। तो इस्लाम में जो विवाह को एक समझौता बताया है वो किनके द्वारा बताया गया है? हैदया जी के द्वारा बताया गया है।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने विवाह जो टॉपिक है उसको कवर किया। इसके अंतर्गत हम लोग हिंदू विवाह के सभी 8 रूपों को देखें, मुस्लिम विवाह को देखें, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, वो तलाक का क्या होता है, मेहर का कितना रूप होता है, उन सभी को किया। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और आपको क्लास कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।